नहीं कर दी। चलिए, हम लोग पिछला क्लास लिए थे बिहार की स्थिति एवं विस्तार पर, और अगर आप लोग उसको अगर वीडियो को बार बार देख लेते हैं तो आपको 2 नंबर आएगा, मिनिमम 1 नंबर तो आएगा ही आएगा। अगर 100 नंबर क्वेश्चन परीक्षा में होगा तो ये क्वेश्चन जरूर वहां से आएगा। किससे? जो बताए। अब जैसे दावे के साथ, दावे के साथ नहीं, एकदम बोलते बताते हैं। पिछला बार भी अभी कुछ दिन पहले दरवा पीरी वाला हुआ एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन था बिहार का राजकीय पशु क्या है? गौर। ये क्वेश्चन बिसौन आया था क्वेश्चन परीक्षा, बिसौन ऑप्शन में निकलता, गौर कहीं लिख ले नहीं। तो क्वेश्चन वही था, कौन जो पहला क्लास लिए थे बिहार की स्थिति एवं विस्तार, वही इस क्लास था। दूसरी बात है कि आपको पता गया चल के बिहार कैसा है ना, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, ये सब बात ना अब जानिए। दूसरी बात है कि आज आपको हम बात करें दूसरा, समझे, फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भौतिक स्वरूप। दूसरा लेसन है फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भौतिक स्वरूप। आपको यहाँ से भी आपको हम बताएंगे क्वेश्चन, और यहाँ तक के परीक्षा में 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में जो अभी आए हैं, जैसे 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, इससे 66वीं बीपीएससी में आए हैं, उस क्वेश्चन हम लाए हैं 3-4 वो क्वेश्चन भी कराने जाएंगे आपको, समझे। तो पहले हम आगे हम बात कर लेते हैं क्या है नहीं, देखिए। और वो वीडियो आपको बार बार देखिए, सब वीडियो नहीं देख, लेकिन 1 नंबर वाला वो वीडियो अपलोड हुआ है। वो वीडियो आज आप वीडियो 2 अपलोड कर दिया, लेकिन दूसरा बजट वाला कर दिया है, ठीक है। तो आज शाम में उसको वीडियो अपलोड कर देगा, थोड़ा बड़ा वीडियो है, ठीक है। बैठो, बुरा लेके बैठो नीचे, मारेंगे 2 मुका मजाक बना छोड़। लेट कैसे हो जाता है तुम्हारा? सूट बेड सूट बूट सब खोल लेंगे ना, समझा, उगाड़ देंगे, यहाँ से घुमा देंगे। आना है 9 बजे, आते हो क्या बजे? 10 बजे। क्या बजा है? 9:30 बज गया, कहते हो लेट है। शुरू से मतलब नहीं है क्या ना, परीक्षा दोगे तो। चलिए चुप रहो। अब हम बात करते हैं बिहार के भौतिक स्वरूप के बारे में, यानी मतलब बिहार का कैसा भौतिक स्वरूप है, इस पर हम लोग बात करना अभी शुरू कर। उससे पहले 2 बात और जान लीजिए बिहार के बारे में। पहला बात ये जान लीजिए, बिहार जो देश है, सॉरी बिहार जो राज्य है हमारा, वह कहीं भी समुद्र से सटता नहीं है, कभी समुद्र से सटता नहीं है, जिस कारण हम कह सकते हैं बिहार जो है स्थल अवरुद्ध राज्य है। बिहार क्या है? स्थल अवरुद्ध राज्य है। तो पहले ये बात जान लीजिए, बिहार एक कहती है स्थल अवरुद्ध राज्य है। उस दिन हम नहीं बोलेंगे, कल जान लीजिए पहले बिहार जो है, पहले जान लीजिएगा बात, स्थल अवरुद्ध राज्य, स्थल अवरुद्ध राज्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं भी यहाँ पानी न, समुद्र है ही, इसलिए आपको बिहार में बड़े बड़े पोर्ट देखने के लिए नहीं मिले, कोई पोर्ट नहीं, समुद्र किनारे नहीं। फिर भी कुछ समय पहले न्यूज में था कि बिहार का प्रथम ड्राई पोर्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ड्राई पोर्ट बन रहा है। ड्राई पोर्ट का अर्थ यह हुआ सूखा पोर्ट, माने वैसे राज्य जहां पर समुद्र के किनारे ना सटते हो तो वहां तो पोर्ट नहीं बनेंगे, पानी के जहाज नहीं आएंगे, लेकिन पटना में बनाया गया ड्राई पोर्ट। करेंट अफेयर्स क्वेश्चन, इसका ध्यान रखिएगा। कहाँ बनाए गए? पटना में बनाए गए ड्राई पोर्ट। पटना में क्या बनाए गए? ड्राई पोर्ट बनाए गए। सब न्यूज में है, सबको ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के किस जिले में ड्राई पोर्ट बनाया गया, सूखा पोर्ट बनाया गया? आंसर क्या हुआ? पटना। पटना में क्या हुआ? बनाया गया, कहते हैं ड्राई पोर्ट बनाया गया, समझे, समझे, ध्यान रखिए। दूसरा बात देखिए, अगला बात आपको बताए भी थे कि बिहार की जो है नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ये आज जान लीजिए कि सब मिला 729 किलोमीटर, कितना है? 729 किलोमीटर इसका कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। क्या है? 729 किलोमीटर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। ये दूसरा बात आप ध्यान रखिए कि जो देखिए बिहार है, यहाँ पर जो है बिहार जो सट रहा है नेपाल से, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सब मिला कितना है? 729 किलोमीटर। और जैसे देखिए नेपाल से भारत के 5 राज्य जो है बॉर्डर सीमा करते हैं, साझा करते हैं, सब मिला के ना, उसमें से सबसे अधिक कौन था? बिहार ही होता। और कितना आता है? 729 किलोमीटर। ये आपको ध्यान थोड़ा बहुत रखिए। अब आते हैं हम लोग भारत के बिहार के भौतिक स्वरूप बारे में। देखिए फिर आपको हम बिहार का क्या बनाते हैं? नक्शा बनाते हैं। बहुत ही इजी है, भारी एकदम ही नहीं है। पहले तो जान लीजिए, ये पढ़ चुके हैं, बिहार क्या है? आयताकार। बिहार क्या है? आयताकार है। और बिहार के बीचों बीच जो है गंगा नदी कहती है बहती है, कहती है गंगा नदी कहती है बहती, कहती है बहती। देखिए पहले आपको ना 5 गो लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा पहले बिहार के बारे में। देखिए बताते हैं, जना कि ये अभी पढ़े बिहार की स्थिति एवं विस्तार, बिहार की स्थिति में। दूसरा लेसन में पढ़ेंगे बिहार का भौतिक स्वरूप,
क्या पढ़ेंगे, बिहार का भौतिक स्वरूप। उसके बाद पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी, क्या पढ़ेंगे, बिहार की मिट्टी। उसके बाद पढ़ेंगे बिहार की जलवायु, क्या पढ़ेंगे, बिहार की जलवायु। और बिहार की नदियां, बिहार की नदियां। बिहार में खनिज, बिहार में खनिज। इस सब लेसन से परीक्षा में क्वेश्चन आता है। जितना है ना, पहले आंख मुन का आपको पहले 6 लेसन पढ़ना पड़ेगा परीक्षा देने से पहले। बिहार के स्थिति में विस्तार, बिहार का भौतिक स्वरूप, बिहार की मिट्टी, बिहार की जलवायु, बिहार की नदियां, बिहार में खनिज। इसके अलावा और बहुत सारे लेसन, लेकिन पहले आपको यही पढ़ना, मतलब कोर लेसन है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। अब बिहार के उसके बाद पढ़ते थोड़ा प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे, बस उसके बाद विशेष पढ़ना नहीं। बाकी बात बिहार के करेंट अफेयर में सब बात पढ़ लेंगे। बिहार में कितने रामसर साइट है, बिहार में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं ना, बिहार के और बहुत सारे जो न्यूज में रहते हैं, बिहार में कौन सी योजनाएं हैं बिहार में। और उसके बाद देखिए, इसके बाद आज आपको हम 2 करेंट अफेयर क्लास लेंगे, बिहार स्पेशल में जो बताइएगा बिहार की योजनाएं लेंगे, और ये लेंगे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण में छोटा सा पार्ट लेंगे। इसके बाद 2 और करेंट अफेयर लेंगे, एक लेंगे जनसंख्या का, समझे, और एगो जनसंख्या का लेंगे। इससे 1-2 नंबर परीक्षा क्या कन्फर्म क्या है, आ ही जाएगा। और दूसरा लेंगे वन, किसका लेंगे, वन का। ये दोनों को लेंगे। वन की नया रिपोर्ट के अनुसार क्या कह रहा है और जनसंख्या में क्या कहा जा रहा है। जनसंख्या तो वही पढ़ेंगे 2011 के अनुसार ना, उसी को पढ़ाना। ये दोनों 1 नंबर इससे, 1 नंबर इससे फिक्स क्वेश्चन। एक नंबर कहते हैं इसमें छिपा हुआ, तो यही पूछेगा। और 20 को क्वेश्चन समझ में ऐसे तो इसमें ज्यादा रहता है, क्या बोलते हैं, बीपीएससी में 30 क्वेश्चन रहते हैं बिहार इसमें, सब मिला है बिहार का करेंट अफेयर। उसके बाद आपको पता बिहार में पुरस्कार पढ़ाएंगे, बिहार में खेल पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे आपको कि कौन कौन से मेडल जीत के लाए हैं, कौन कौन से पुरस्कार बिहार के लोगों को मिला गया, ये सब जानना। पहले ये समझते हैं बिहार के जो भौतिक स्वरूप है। अब बोलेगा सर कैसे, जिस प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत के भी भौतिक स्वरूप है, कि भारत में कहती है मतलब हिमालय पर्वतमाला है, उत्तर का विशाल मैदान है, दक्षिण का पठार है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है और भारतीय मरु स्थल है। ये सब है भारत के भौतिक स्वरूप। माने भारत में क्या है, तो भारत में ये सब पढ़ना पड़ता है। भारत में क्या पढ़ना पड़ता है, हिमालय पढ़ना पड़ जाता है भारत में उत्तर के विशाल मैदान पढ़ना पड़ जाता है, दक्षिण के पठार पढ़ना पड़ जाता है, तटीय मैदान पढ़ना पड़ जाता है, इसके अलावा द्वीप समूह पढ़ना पड़ जाता है और भारतीय मरु स्थल पढ़ना पड़ जाता है। भारत के जो है 6 भौतिक भूभाग है, या 6 भौतिक भूभाग में बांटा गया है। ये आपके रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत के कितने भौतिक भूभाग बांटा गया, 6 भौतिक भूभाग बांटा गया। और जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे भारत की मिट्टी, तो मैं स्पष्ट लिखा है भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है। और पिछला साल एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था सीधा, भारत मैंने आईसीएआर के अनुसार भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया, 8 वर्गों में बांटा गया। सिंपल बात है, टिक करना था खाली ना। तो आपको ये बात जानना है, जिस प्रकार भारत के 6 भौतिक स्वरूप है, उसी प्रकार बिहार के 3 भौतिक स्वरूप है। मैंने पूरे बिहार को 3 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। और बिहार का सबसे पहले यहाँ उत्तरी भाग या उत्तर पश्चिम, जैसे कि क्या हो गया, कि उत्तर हो गया, पश्चिम, उत्तर पश्चिमी भाग जो है बिहार का, जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर 1% हिस्सा पड़ता है। और यह 1% हिस्सा है, यह पड़ता है पर्वतीय क्षेत्र। क्या पड़ता है, पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र। कहने का मतलब आप देखिए, जैसे कि बिहार है, तो बिहार के ऊपर में यही मिलता है शिवालिक। क्या मिलता है, शिवालिक मिलेगा, मध्य हिमालय मिलेगा, महान हिमालय मिलेगा। तो जहां हिमालय खत्म हो जाता है ना, हिमालय के फुट हिल या हिमालय के पाद बिंदु, जहां हिमालय खत्म होता है या हिमालय का जो लास्ट जो भाग है, उसे ही बोलते हैं शिवालिक। और शिवालिक का ही कुछ भाग कहाँ रहता है, भारत के उत्तरी जिले में रहते हैं, जैसे कि जो जिले बिहार के नेपाल से सटते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा बिहार के कौन कौन जिले नेपाल से सटते हैं। अगर अभी तक आप यह बात नहीं जानते हैं, तो आप लोग परीक्षा देने लायक अभी नहीं हुए हैं। आप लोग कहते हैं नए आदमी है मार्केट, समझे, आप थोड़ा देर अच्छे से करिए, पढ़िए। 2 काम है, या तो पढ़िए, नहीं तो या तो छोड़िए, दूसरा कोई उपाय नहीं। पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो जो काम कर रहे तो वही काम करना है शुरू कर दीजिए। बीच में एकदम नहीं आइए, बीच में आइए या रुको, हो जाएगा खर्चा बिना बेफालतू का, कुछ हो वो नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखिए। अगर बताए भी थे पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सबको याद हो गया, 7 जिले सकते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी ने सीताजी ने, मधुपिया मतलब
मधुबनी, सुपिया मतलब सुपौल, अरगया मने अररिया, किशनगंज किशनगंज मिलवे करेंगे ना। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में 1 नंबर आ गया, समझ लीजिए। हर एक बार क्वेश्चन आते रहता है, इनमें से कौन से जिले नेपाल से नहीं सटते, यही क्वेश्चन है उसका। कितने जिले नेपाल से सटते हैं? भारी क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल से सटने वाले जिले का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। नेपाल सटने वाले जिले का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम किया है, मैंने पहले कौन जिला सटता है, उसके बाद कौन जिला, एना क्वेश्चन एग्जाम बन जाए। तो उसी प्रकार आपको इतना याद हो गया होगा कि बिहार के उत्तरी भाग में मात्र 1% जमीन पर, मैंने बिहार का टोटल जितना भी जमीन पड़ता है उसका मात्र 1% जमीन पर या 1% से कम ही जमीन पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र करिए, तराई क्षेत्र है, और यह मिला जुला के पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के क्षेत्रों में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के क्षेत्रों में पड़ते हैं। और यहीं पर आपको बिहार की सबसे ऊंची चोटी मिलती है, जिसे बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी। क्या बोलते हैं? सोमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। और 874 मीटर कहती है या ऊंची है, 874 मीटर कहती है ऊंची है। इससे आपको यह समझ में आया कि बिहार में जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सोमेश्वर श्रेणी है, और इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। अब उसके बाद सुन लीजिए, अब आपके परीक्षा में खाली ई क्वेश्चन आपको दिखा देंगे कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है उत्तरी बिहार में। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम इलाका में, यानी उत्तर पश्चिम वाला क्वेश्चन आया है 71वीं 70वीं जीपीएससी सीधा कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार के उत्तर पश्चिम में। कहाँ है? बिहार के उत्तर पश्चिम। आपको ये बात जानकारी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी में सबसे मतलब यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, जिस कारण सोमेश्वर की पहाड़ी में ही सबसे अधिक घने वन पाए जाते हैं और सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा आपके परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक सदाबहार वन या घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण पाए जाते हैं या सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये को ध्यान में एकदम रखना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, जहां भी पहाड़ी क्षेत्र रहेगा और सबसे अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधे के पत्ते क्या होते हैं? झड़ झड़ के जमीन में गिरते हैं, और जमीन में गिरने के बाद मिट्टी से मिलते हैं, और मिट्टी में मिलने के बाद वो खाद का निर्माण करते हैं, और खाद के निर्माण करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। जिस कारण वहां से जो मिट्टी बनती है उसे बोलते हैं स्वैप पिटमाउंट मिट्टी। स्वैम्प पिटमाउंट मिट्टी कहने का मतलब वहां आप जाइए गाछी, जहाँ एकदम घनघोर गाछी रहेगा, वहां पैर जब मिट्टी पर रखिए ना, पैर हल्का लगेगा धस रहा, हल्का धसेगा, हल्का लगेगा स्पंजी की तरह, मिट्टी लगेगा स्पंजी, लगेगा सूखले मिट्टी रहेगा, लगेगा स्पंजी, लगेगा स्पंजी मिट्टी। जो स्पंजी होता है ना उसे ही बोलते हैं स्वैम्प। स्वैम्प मतलब होता है दलदल, इंग्लिश में ना दलदल को बोलते हैं स्वैम्प। स्वैम्प समझे, सावधान रहिए, स्वैम्प बोलते हैं। स्वैम्प मतलब दलदल, इसलिए इस मिट्टी को बोलते हैं स्वैम्प पिटमाउंट मिट्टी। क्या बोलते हैं? स्वैम्प पिटमाउंट मिट्टी। तो परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 65वीं बीपीएससी में, बिहार के किस जिले में स्वैम्प पिटमाउंट मिट्टी पाया? आंसर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। क्या होगा आंसर? पश्चिमी चंपारण। क्या होगा आंसर? पश्चिमी चंपारण। बात समझ गए? किसी कोई डाउट ना है? चलिए बढ़ते आगे बात करते। देखिए इसके अलावा देखिए पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर। इसके बाद जैसे देखिए जैसे कि देखिए पर्वतीय क्षेत्र है सोमेश्वर का पहाड़, और सोमेश्वर का पहाड़ के नीचे में थोड़ा सा जमीन क्या है? उठा हुआ है, और इसे ही बोलते हैं रामनगर दून। क्या बोलते हैं? रामनगर दून। रामनगर दून। उसके बाद थोड़ा नीचे और आते, थोड़ा जमीन और हल्का थोड़ा कम उठा है लेकिन उठा हुआ, इसको बोलते हैं दून घाटी। क्या बोलते हैं? दून घाटी। दून घाटी। दून घाटी कहने का मतलब पर्वतीय क्षेत्र में सोमेश्वर की पहाड़ी मिलेगा, उसके बाद थोड़ा और आइएगा आपको रामनगर दून मिलेगा, रामनगर मिलेगा, रामनगर बाद क्या मिलेगा? दून घाटी मिला। रामनगर दून या इसको हरहा घाटी बोलते हैं। ये दून घाटी है ना, दून घाटी क्या बोलते हैं? हरहा घाटी, इसे बोलते हैं हरहा घाटी। क्या बोलते हैं? हरहा घाटी बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? रामनगर दून बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरहा घाटी इसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको ये सब यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। रामनगर दून कहाँ है, दून घाटी कहाँ है, या हरहा घाटी कहाँ है, इस सब आपको पश्चिमी चंपारण। इसी बार देखिए पश्चिमी चंपारण में आपको हम पढ़ाएंगे कि जिला दर्शन, उसमें बताएंगे पश्चिमी चंपारण बहुत घनी अथी है बिहार को लेके। अब देखिए आपको बताते हैं, अब ये कुछ बात सुन लीजिए पश्चिमी चंपारण को लेके।
पहला तो क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी चंपारण बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। पश्चिमी चंपारण में गन्ना सबसे अधिक होता है, पश्चिमी चंपारण में चावल क्या होता है सबसे अधिक होता है, ये सब क्या होता है सबसे अधिक। दूसरी बात, पश्चिमी चंपारण में ही कहती है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस सब को पश्चिमी चंपारण में ही उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य में बिहार का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया था। समझे, ये सब पश्चिमी चंपारण का संबंध लोरिया, हरिराज, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा अभिलेख से, जिसका संबंध मौर्य वंश अशोक से है। मतलब इस सारा चीजों को पश्चिमी चंपारण ऐसा है जो महात्मा गांधी को मोहन से महात्मा बनाया। मैंने पश्चिमी चंपारण अपने आप में बहुत अच्छी है। पश्चिमी चंपारण से ही गंडक नदी जो है एंट्री मारती है पश्चिमी चंपारण में ही, और गंडक नदी एंट्री मारने के कारण पश्चिमी चंपारण में ही गंडक नदी पर त्रिवेणी डैम है। अब सभी विपरीत पूछल क्वेश्चन है, त्रिवेणी डैम किस नदी पर है? गंडक नदी पर। हम जितना बोले सब क्वेश्चन ही बोले परीक्षा में। उसके बाद गंडक नदी पर ही बिहार का प्रथम क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, मगरमच्छ अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, पश्चिमी चंपारण में ही बनाया। मतलब सब पश्चिमी चंपारण के बारे में ये बताइए। हम लोग अनऑफिशियल डाटा बोल रहे हैं, अनऑफिशियल मतलब नहीं, मुंह से बोले जा रहे हैं। आपको अगर बिहार जिला पढ़ाएंगे, जिला और बहुत चीज पढ़ा देंगे, मैंने ये नहीं है जो याद है वो बोले जा रहे हैं खाली पश्चिमी चंपारण के बारे में। समझे, ये आपको एकदम ध्यान में रखिए, समझे, ये एकदम थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखिए, समझे, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद फिर चलिए इस बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सुन लीजिए जो भी सुने, समझे। तो इस सब पश्चिमी चंपारण के सब क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं, अब समझे क्या है। 1% भाग में क्या है, टॉपिक कहीं और हो गए तो 1% भाग पर्वतीय भाग होता है, और सुबह की पहाड़ी है, रामनगर दून और हरा घाटी दून, सब पश्चिमी चंपारण पड़ता है। उसके अलावा बिहार का जो दक्षिणी भाग है, जो बिहार का दक्षिणी भाग है, यह भाग है पठारी भाग, कहती है पठारी भाग। तो बिहार का जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं पठारी भाग। क्या बोलते हैं? पठारी भाग है। तो दूसरा, पहला भौतिक स्वरूप क्या है? पर्वतीय भाग, दूसरा क्या है? पठारी भाग। और बिहार का जो पठारी भाग है यह बिहार के दक्षिणी भाग में पड़ता है, और बिहार के जो भी दक्षिणी भाग के जिले जुड़े हुए, और यहाँ पर पाया जाता है राजमहल की पहाड़ी, जो झारखंड निचला कट के चल गया, झारखंड में राजमहल की पहाड़ी पड़ती है, और राजमहल की पहाड़ी अपने छोटा नागपुर के पठार कहते हैं हिस्सा। राजमहल की पहाड़ी खुद छोटा नागपुर के पठार कहते हैं हिस्सा है। यहाँ राजमहल की पहाड़ी, और राजमहल की पहाड़ी से ही जो जिले कहते हैं सटे हुए हैं। इसमें से देखिए आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कैमूर, क्या मिलेंगे? कैमूर जिले मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पठारी क्षेत्र मिलेगा। रोहतास, क्या मिलेंगे? रोहतास मिलेंगे। यहाँ आपको क्या मिलेगा? पठारी क्षेत्र मिलेंगे। उसके बाद मिलेंगे औरंगाबाद, बस क्या मिलेंगे? औरंगाबाद मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे, समझे। उसके बाद गया, क्या मिलेंगे? गया मिलेंगे। नवादा, क्या मिलेंगे? नवादा मिलेंगे। जमुई, क्या मिलेंगे? जमुई मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बांका, क्या मिलेंगे? बांका। ये जितना भी जिला बताएं सब जिला हम करिए पठारी क्षेत्र, क्या है? पठारी क्षेत्र है। अब देखिए आपके परीक्षा में जिला कितना होगा, जिसको ये सब जिला पता होगा उसको अगर ये क्वेश्चन पूछ दे अनिफा, इनमें से कौन से बिहार के जिले हैं जो पठारी क्षेत्र के हिस्सा नहीं है? एक बनेगा औरंगाबाद, गया, नवादा, एक पटना। तो पटना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं। पढ़ा है दो तरह से, भटका लग खींचना, रट्टा मार पढ़ रहा, पते नहीं, जिंदगी मैपे नहीं देखा, कहीं आंखें नहीं देखा, मैप किसको बोलते हैं, जिले नहीं पढ़ा है कहीं। अब भटकारी दे दिया वो लूसेंट सम्मान, क्या बोलते हैं, बिहार स्पेशल, रात उठ गया भड़की पढ़े जा बकले, समझे। तो उसको बोलते हुए भटका आरी में धार रहा है, घटी काट रहा है। तो पहले आपको मेरा पहला क्लास देखना है ना, कि बिहार में कौन कौन से कहाँ कर जिले जिले। आपको बता दें, एक बार गए थे बीपीएससी की परीक्षा देने, हद हो गया। जब परीक्षा देख लें तब जाने के बिहारों क्वेश्चन आता है। ओ माय गॉड, ये बिहारों का भाई, बिहार का आंखें नहीं देखने, ये सब स्थिति है। लेकिन इसको बोलते हैं जानकारी में अभाव, जानकारी में अभाव, समझे। होता की है, कोचिंग लिए धैर्य, सर जी आए नया डिंग डंग इतना दे रहा है, आप जो है 10 दिन पढ़िए मेरे यहाँ। अब देखिए जितना बीपीएससी में क्वेश्चन है सब नहीं आएगा तब ना, 25 में बोलेंगे 25 आ जाए, हम खूब खुश। इस बार तो कम खत्म हो गया, बाद में पता चला कि जो बोलता क्वेश्चन आता ही नहीं, ट्रेंडिंग बहुत दूर चेंज हो चुका है, समझे।
ये सब स्थिति हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, ये ना क्वेश्चन बनाना है आपको, इन्हें जो याद कीजिए नवादा होगा। देखिए हमको नहीं प्रॉब्लम था, हमको प्रॉब्लम क्या दूर किए। कैमूर रोहतास में हमेशा रहता है। हमारा एक नाम दिक्कत कौन होगा, ओ आम पहले ओ आएगा औरंगाबाद, ओ आम तब गो आएगा तो गया, तब नो आएगा, तब हम याद किए ना याद किए। हम अपना पर्सनली बात बता रहे हैं। हमारा कितनो कोई पढ़ा लेगा हम नवादा करबे नहीं करे कुछ हो। हमको पूरा याद है कि गया के बाद नवादा क्योंकि ये ओ आम पहले गो आएगा तब नो आएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं पता है क्या हुआ, नया नया हम अपने जाते भूल नवादा पहले गया, यह दिमाग टेंशन चला। आइए तो याद है जमुई है, जमुई क्या बाका है, ये भागलपुर कर दिए भागलपुर, भागलपुर में कर दिए कटिहार ना, एगो पते हो। नहीं पता तो उसको बार बार देखिए, मैप हुआ किन लीजिए, ऐसा मैप आता है टंगने वाला, नीचे वाला, ऊपर का वाला नहीं किनिएगा, ठीक है, ये सो गया, निचला वाला किनिएगा, समझे, ऊपर का वाला नहीं किनिएगा, निचला वाला किनिएगा, घर में टंग दीजिएगा, समझे। तो तीन के बाद किन लीजिएगा, बिहार देगा, देगा वर्ल्ड वाला देगा, भारत वाला देगा, तीनों टंग दीजिएगा, घरों लेगा तरी बन। तो हुआ पठारी का है, पठारी का दी। लेकिन जानते हैं सब पठारी है, लेकिन पठार के निर्माण कारण न कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना कैमूर रोहतास बड़ा, ये थोड़ा पठार नया है, अब बाकी बात ये सब पठार कभी है पुराना, कभी पुराना, इतने अंतर, उस पर हम बात कर लेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है कि बिहार का 1% पर्वतीय भाग है, अब बिहार का 3% है पठारी भाग। क्या है 3%, कितना है पठारी भाग, कितना भाग हो गया 3 1 4%। अब बिहार का 96 95 96% भाग क्या है, सिर्फ मैदानी भाग। क्या है मैदानी भाग, क्या मतलब बिहार का तीसरा भौतिक स्वरूप कहते हैं मैदान। क्या है मैदान, देखते रहे बिहार में खाली मैदान है मैदान। आप जना इस साइड आइएगा, गया जाइएगा, नवादा, तभी आपको पहाड़ वहाड़ मिलेगा। जमुई जना जा रहा है देवघर रास्ता में, जमुई पार करता है तो मिलता है, पहाड़ तार मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप कहाँ जाइए पश्चिमी चंपारण, तब मिलेगा आपको। इसके अलावा बीच में कभी मिलता है बेगूसराय में पहाड़, पटना पहाड़, समस्तीपुर में पहाड़ मिलता है, नहीं मिलेगा वहां पहाड़, कभी पहाड़ है ही नहीं। इसलिए वो बात है कि बेगूसराय जाइए, समस्तीपुर जाइए, दरभंगा जाइए, सगरे खाली खेते नजर आएगा, घूमने के लिए कुछ मिल भी नहीं कर। हमारे बोलेगा कि खाली खेत में क्यों घूमते हैं, पता है बेगूसराय कुछ घूमने वाला मौके नहीं मिले। अब बेगूसराय कहीं गए चल तो उमर जाए घाट, इतना धूला उड़ता है, इतना नहीं, एक बेगूसराय को चल गया चला था मुंह पता जाता है पूरा। बेगूसराय रहिए नहीं रहा, साइकिल से जाए लायक और मोटरसाइकिल जाए लायक, बेगूसराय जाना था कार लेके चलिए, एकदम पूरा शीशा गिरा के शीशा चला चलिए, ऐसा शहर बना दिया, हद कर दिया, पटना वाला हाल कर दिया। इतना धूला उड़ता है, मुंह का दूसरे हो जाता तुरंत ना। वो अभी बोले शाम किन देंगे, तो वो बोले स्कूटी हम 5 सांझ किन दी, नहीं रुपा तैयो किन दे, वो खाली बोल दे कल हम फोन कर देंगे हुंडई वाला। उतना हमको बुझने आता है, उतना हमारा दिमाग है। नहीं उतना तो उतना नहीं बोला, उतना हम अपना परिवार के लिए कर सकते, ये बात पहले अब जान, उतना हमारा बुझा आता है केना कार केना मैनेज कर रहे हैं, हाँ समझे, ये बात जान। नहीं वो बात नहीं है, थोड़ा हमारा बुझा आता है, दिमाग है, समझ लीजिए। चलिए बढ़े आगे, यहाँ तक बात समझ गए हम जो बताए। कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, इस सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब पता है जिला। अब बात करते हैं मैदानी भाग के बारे में। देखिए मैदानी भाग जो है ना, ये मैदानी भाग का निर्माण हुआ है गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा। पढ़ेंगे भाग की नदियां तो बिहार की नदी है, तो बताएंगे नदी के बारे में, माने बिहार और गंगा नदी जो है ना बिहार के बीचों बीच करती है, गायब करती है, गुजरती है। बिहार जानते हैं एना है, जैसे कि मेरा हाथ देख रहे हैं ना, एना बिहार एना है, इसलिए ऊपर को नदी कहाँ आती है, इसमें आती है चल, नीचे नदी कहाँ आती है, इसमें चल आती है, इसलिए आती है। एना आता अगर बिहार आता एना तो वो नहीं चल जाता, उन्हें कहीं नहीं नहीं करता, तो बिहार क्या एना है, याद रखिए एना बिहार, मैंने एनियो तनी उठल है, एने उठल कभी पहाड़ के वजह से, एने उठल है पठार के वजह से, बीच में मैदानी भाग इहो नदी एने जाता, इहो नदी कभी एने, पहला बात ये जान ले। और बिहार के जो मैदानी भाग जो 95-96% है, इस बिहार के मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। अगला बात यह है कि उत्तर बिहार के मैदान को फिर से बांटा गया दक्षिण। इस बार देखिए
पहले देखिए एक नदी यहाँ जाती है घाघरा नदी, कहाँ आती है? घाघरा, घाघरा नदी आती है, और एक आती है गंडक, गंडक। इसको हम लोग बोलते हैं घाघरा गंडक दोआब। क्या बोलते हैं? घाघरा गंडक दोआब, दोआब बोलते हैं। इस क्वेश्चन का भी आएगा घाघरा गंडक दोआब कहाँ है? उत्तरी बिहार। कहाँ है? उत्तरी बिहार। उसके बाद गंडक नदी के आगे को मिलेगा कोसी नदी मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे गंडक कोसी दोआब। क्या बोलेंगे? गंडक कोसी दोआब, गंडक कोसी दोआब, गंडक कोसी। कोसी के बाद ये लास्ट मिलती है महानंदा। क्या मिलती है? महानंदा नदी। इसको हम लोग बोलते हैं कोसी महानंदा दोआब। क्या बोलते हैं? कोसी महानंदा दोआब। कोसी दोआब मतलब कुछ नहीं होता है, दो नदियों के बीच की जगह क्या बोलते हैं हम लोग? दोआब बोलते हैं। आप पढ़ते आ रहे हैं। दून बोले, दून, दो पहाड़ियों के बीच क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। देहरादून, पाटली दून, दून और द्वार, हरिद्वार, दून और द्वार ना, तो दो पहाड़ के बीच मिला के दून बोले, और दो नदी के बीच बोलेंगे दोआब बोले। इसलिए मुझे नाम सुने ना देहरादून, इसलिए उसका देहरादून नाम, दून, दूने है। तो ये बात ध्यान में सेट कर दीजिए। देहरादून जो हम लोग बोलते हैं इसलिए बोले, समझे? ओ माय, तुम तो पूरा तुम एक कैमरा ले लो, एक कैमरा मैन के जोड़ में ले लो, सूट बूट है ना, वो पेटी ढुएगा, कैमरा लगने रहेगा, तुम हेलो गाइस करते रहो। अति बन न जाओ, जर्नलिस्ट बन जाओ, जर्नलिस्ट बन जाओ, नहीं पत्रकार बन जाओ, घूमने उड़े सगरे, नीतीश कुमार के पीछे पड़ जाए, उसके पीछे पड़ जाना, सब पीछे पड़ जाए। चलिए, तो उसके बाद सुनिए, आगे हम लोग बात करते। देखिए अब यहाँ पर जब आप आइएगा, यहाँ आपको मिलेगी सोन नदी। क्या मिलेगी? नीचे में सोन नदी। इसको हम लोग नीचे में बोलते हैं सोन गंगा दोआब। क्या बोलते हैं? सोन गंगा दोआब बोलते हैं। इसके अलावा देखिए पटना और गया का क्षेत्र मिलेगा, इसको बोलते हैं मगध का मैदान। क्या बोलते हैं? मगध का मैदान। उसके बाद भागलपुर में आइएगा, मुंगेर में, यहाँ आपको मिलेगा अंग का मैदान। क्या मिलेगा? अंग का मैदान। क्या मिलेगा? अंग का मैदान। तो 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, याद हुआ? फिर से बोलिए, घाघरा गंडक दोआब, घाघरा और गंडक नदी के बीच में है, गंडक कोसी दोआब, गंडक और कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब इसके बीच में हो गया। उसके बाद नीचे में सोन गंगा दोआब हो गया, सोन नदी यहाँ आके मिलती है, तो यहाँ पर सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। जानते हैं, सिंपल वो पूछेगा निम्नलिखित भारत बिहार के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आराम से लिखा रहेगा कि कोसी महानंदा दोआब बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है, मगध, अंग और सोन गंगा का मैदान बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है। तब बोलेगा कि निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? केवल एक कथन सत्य है, केवल 2 कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं, इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो क्या हुआ? कोई कथन सत्य नहीं, खाली ये बोला यहाँ, वो बोला वहाँ, पूछते। तो वहां आप दिमाग रट मार के दिमाग नहीं लगा सकते। देखिए दिमाग लगाइएगा तो उसमें क्या आता है, थोड़ा ज्यादा रटना पड़ जाता है, बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा। और तनियो क्वेश्चन घूमेगा ना, बस आप धराशाही हो जाएंगे, गिर जाएंगे धम, तब आपसे बनेगा नहीं। और क्लास करने में होता है कि जो अगर तुम्हें क्वेश्चन घूम फिर रहा है तो फिर उस वक्त बच्चा सोच लेता है, हाँ ये नहीं होगा, हाँ वो नहीं होगा, ऐसा होता है। और कुछ रट्टा मार में हु बहु होने क्वेश्चन आएगा तब आप बना सकते, या उससे कभी रिलेटेड बात होता है, ऐसे आप बना नहीं सकते ना, क्या ना सोचिएगा, सोचे नहीं सकते। या तक बात समझ गए? अब अगला हमारा टॉपिक इसमें है कि बिहार का जो भी क्षेत्र का निर्माण हुआ है ना, इसका कालखंड से क्वेश्चन आता है। तो बिहार का जो पठारी भाग अभी तुरंत बताए आपको, बिहार में पठारी भाग जो नीचे वाला है, यह बिहार का भौतिक स्वरूप का सबसे पुराना भाग है। सबसे पुराना यही है, सबसे पुराना कभी है यही है पठारी भाग। और यह जो पुराना भाग है इसे हम लोग बोलते हैं आर्कियन क्रम के चट्टान। किसे बना है? आर्कियन क्रम के चट्टान या धारवाड़ क्रम के चट्टान से बना है। अभी आपके परीक्षा क्वेश्चन आएगा, बिहार का जो भौतिक स्वरूप है सबसे पुराना क्या है? पठारी भाग, कभी है पठारी भाग। और पठारी भाग जो किससे बना है? आर्कियन क्रम के चट्टान से बने हैं और धारवाड़ क्रम के चट्टान से बने हैं। दूसरा आता है कि बिहार का दूसरा जो पार्ट है वह है कैमूर और रोहतास। क्या है? कैमूर और रोहतास, नहीं बोले थोड़ा अलग है। कैमूर रोहतास इससे तनिक नया है। कैमूर रोहतास बना है बिंद क्रम के चट्टान से। किसे बना है? बिंद क्रम के चट्टान से बना, ये थोड़ा ऐसे कभी है नया है। और तीसरा है सोमेश्वर की पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र
पर्वतीय क्षेत्र इससे थोड़ा अधिक नया है, और इससे थोड़ा कभी है, और यह बना है टर्सरी, क्या बना है, टर्सरी युग के चट्टान से मिलकर बना है। और बिहार का सबसे नया भाग है मैदानी भाग, क्या है, मैदानी भाग, जो क्वाटनरी, क्या बोले, क्वाटनरी क्रम के चट्टान से मिलके बना हुआ। किससे बना हुआ, क्वाटनरी क्रम के चट्टान से मिलकर क्या हुआ, बना हुआ। पहले ई आपको चेहरों याद रखना पड़ेगा, यही क्वेश्चन परीक्षा में आता है। अब कभी हम दिखाते हैं कितना परीक्षा क्वेश्चन आया हुआ, याद रहेगा। माने बिहार का सबसे पुराना भाग कौन है, पठारी भाग। और पठारी भाग में कौन, कैमूर रोहतास को छोड़ के, मैंने औरंगाबाद से शुरू करेंगे, आज ये बांका भागलपुर तक ना, बांका तक पहुंच जाएंगे। ई है सबसे पुराना। उसके बाद इसका मतलब सुन लीजिएगा बात, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जना यहाँ जमुई है ना, तो एकरे बगल में यहाँ है मुंगेर, तो मुंगेर का जो खड़गपुर का पहाड़ जो है किसका हिस्सा है, वो दक्षिण के पठार का ही हिस्सा, मतलब वो पुराना ही। इन जो मुंगेर में सस्ता सस्ता नहीं होगा, मुंगेर में जो खड़गपुर, इसके ऊपर में और पहाड़ मिलेगा आपको, जना शेखपुरा में पहाड़ मिलेगा, मुंगेर में पहाड़ मिलेगा, इस सब में पहाड़, लखीसराय मिलेगा, उस सब पहाड़ इसी के हिस्सा है। इस समय क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि जो खड़गपुर का जो पहाड़ है किसका हिस्सा है, पठार का हिस्सा। खड़गपुर का जो पहाड़ है कभी है, अरे खड़गपुर का पहाड़ मत है भीमबंध अभयारण्य। अब क्वेश्चन यही परीक्षा में आया कि भीमबंध अभयारण्य किस पहाड़ी में स्थित है, खड़गपुर के पहाड़, समझे नहीं रे बुक, बिहार वाला खड़गपुर, बिहार में खड़गपुर है, नहीं जानता, खड़गपुर झील जानता है, यही आप परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। खड़गपुर झील कहाँ है, मुंगेर जिला, खड़गपुर झील, समझे, झील भी है। खड़गपुर का पहाड़ एक लाइन से शुरू होता है, सीधे जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, उसके बीच में सब अथी कुछ है ये नहीं, काते काते जा रहा है, इन्हें कभी रोड है, इन्हें साफ जाइए, उन्हें पहाड़ जा रहा है, सीधा जाते रहे, समझे समझे। तो हम क्या बोल रहे हैं, मुंगेर जिला में पड़ता है, वो दूर है, मतलब आप खड़गपुर पहाड़ आपको लगता है भीमबंध नहीं है, मुंगेर के हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर दूर, मिजाज दुरुस्त कर देगा। मुंगेर स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर अंदर जाना होगा खेत में, तब मिलेगा। चलिए उससे बात छोड़िए, पहले समझिए। तो पठारी भाग क्या है, सबसे पुराना है, और इसे बोलते हैं आर्कियन क्रम, क्या कहते हैं, चट्टान बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र, इसे हम लोग बिंद क्रम के चट्टान से बना, उससे थोड़ा नया है। और सबसे नया कौन है, मैदानी क्षेत्र, कहते हैं मैदानी क्षेत्र का मोबाइल तक लाइए था, मैदानी क्षेत्र क्या सबसे कभी है, नया है, लाइए तक मोबाइल, मैदानी क्षेत्र क्या सबसे कभी है ना, तुम बैठो ना, मारेंगे दो मुका खींच के तुमको, समझे। उसके बाद देखिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं यहाँ, अभी ई जो है इसी को हम लोग बोलते हैं बिहार। उसके बाद और थोड़ा सुन लीजिए, हल्ला ना करेंगे। अगला हमारा टॉपिक ये है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में क्या है, अंतर है, क्या है, अंतर है। कुछ अंतर पहले पढ़ रहे थे, पहले ये जान लीजिए, उत्तरी गंगा का जो मैदान है यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जबकि दक्षिण गंगा मैदान कहते हैं सूखा, क्या है, सूखा, पहला बात है। दूसरा बात, उत्तरी गंगा का मैदान जो है गंडक नदी, कोसी नदी, कमला नदी, घड़ा नदी और इसकी साग नदी द्वारा कहते हैं सिंचित है। लेकिन दक्षिण का जो बिहार है, या सोन हो गया, पुनपुन हो गया, अजय हो गया, क्यूल हो गया, इस सब नदियों द्वारा कहते हैं सिंचित। उसके अलावा देखिए उत्तरी बिहार के जो क्षेत्र है वहां पर थोड़ा खाद्यान्न फसल अधिक होते हैं, गेहूं मिलेंगे, मक्का मिलेंगे, सब थोड़ा क्या अधिक मिलेंगे। इसके बाद दक्षिणी बिहार में थोड़ा सब्जी उब्जी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात देखिए, उत्तरी बिहार में आपको दियारा क्षेत्र मिलेगा, क्या मिलेगा, दियारा क्षेत्र मिलेगा। दक्षिणी बिहार में मिलेगा टाल क्षेत्र, क्या मिलेगा, टाल क्षेत्र मिलेगा। इस सब आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा, समझे। तुम बकुआ तेने पहला क्लास नहीं लिया था, तुमको पता है कौन जिला करने स्थित है, बकुआ कहीं का उत्तरी बिहार पड़ता है। बकुआ जब पढ़ाएंगे ना बिहार की नदियां, तो सब नदी पढ़ाएंगे, अभी जो पढ़ाएंगे पढ़ो ना चुपचाप। अभी जो पढ़ाए होता ना पढ़ो ना, क्वेश्चन पूछल जाता है बिहार, ये सब आर कोचिंग पूछेगा तो फायदा होगा, टीचर तुरंत बताइए देगा, पास हो जाएगा, यहाँ नहीं बताए, चुपचाप पढ़ाने पढ़, यहाँ क्वेश्चन छुटबे नहीं करता तो बताने क्या जरूरत है।
चलिए अब देखिए, आपको हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला मेरे पास क्वेश्चन है 66वीं बीपीएससी, ठीक है। आप लोग इसका जवाब देंगे। बिहार के निम्न में से किस जिले में स्वयं पिटमाउंट मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, उपरयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्या आंसर? पश्चिमी चंपारण आंसर हो जाएगा। अभी तो बताए स्वयं मतलब होता है। यह 66वीं बीपीएससी कहती है, पूछ कहती है क्वेश्चन, तो आप इसे तुरंत कर सकते थे सही अगर आप जानते तब। अगला क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे, देखते हैं क्या बताता है। ये भी 65वीं बीपीएससी का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना का हिस्सा नहीं है? धारवाड़ का हिस्सा नहीं है, धारवाड़ का हिस्सा नहीं है। ये बात अब समझिए पहले ये बात। धारवाड़ कौन है? यहाँ से औरंगाबाद से लेने से कभी है धारवाड़ है। अभी तो धारवाड़ या आर्कियन के नाम है। ऑप्शन पर है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। रोहतास, रोहतास क्या है? धारवाड़ नहीं है, बिंद कर्म कभी है चट्टान है। अभी तुरंत पढ़ा है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी है 65वीं बीपीएससी क्वेश्चन। ये सुनो जो पढ़ा बकुआ परीक्षा हमारा बोले लता बिहार। अगला क्वेश्चन है, समझे? ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार का भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नया कौन है? यह 65वीं बीपीएससी का। दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल, पठारी भाग, बिहार का मैदान, पश्चिमी दक्षिण पश्चिम का बिंद शैल। क्या होगा? मैदानी भाग। क्या मैदान में कैसा कहती है? नया है, नवीनतम पूछ रहा। नवीनतम क्या है? दक्षिण पश्चिम का मैदान। समझे? अगला क्वेश्चन है, एक और जवाब दीजिए आप लोग लास्ट। बिहार के 64वीं बीपीएससी है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना? रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग, ये हुआ उत्तर पश्चिम पहाड़ी भाग। खड़गपुर का पहाड़, उत्तर गंगा का मैदान से हुआ खड़गपुर का पहाड़। खड़गपुर मतलब जानते हैं? इसी खड़गपुर क्या होगा? मुंगेर खड़गपुर। खड़गपुर का पहाड़ कहते हैं सबसे कभी है पुराना। देखिए, तो आपके परीक्षा में इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। किससे? बिहार के भौतिक स्वरूप। आपको इसको किसी भी तरह हर हाल में इसको तैयार करना है। वीडियो को बार बार देखना। इतना बात अगर याद रह गया 1-2 नंबर परीक्षा में चला, नहीं याद रहा तो आप समझ क्या करना है। बाकी बात देखिए, इसके बाद हम तीसरा वीडियो लाएंगे, बिहार की मिट्टी, बिहार की जलवायु, बिहार के खनिज। इससे पहले हम बिहार के वन हम पढ़ा चुके हैं और बिहार के वन का एक करेंट अफेयर्स लाएंगे, ठीक है। बाकी बात इसको हम क्लास के क्या करते हैं, ओवर कर देते हैं, बंद कर देते। देखिए